जय गणेश, नमस्कार। इस बार हम लोग बात करेंगे ग्रह मंडल के सबसे अशुभ माने जाने वाले दो ग्रहों की। एक है राहु, एक है केतु। राहु और केतु के बारे में हमने बहुत सुना है। राहु और केतु क्या है? राहु और केतु पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है, राक्षस है। और राहु और केतु के विषय में आज चर्चा करने का क्या महत्व है? इसलिए क्योंकि राहु और केतु जो अपनी भ्रमण कक्षा में गति करते हैं, उनका वो गति का जो समय है वो 18 साल का है। यानी कि हर 18 महीने वो लोग राशि परिवर्तन करते हैं। तो वो 18 महीने का पिछले वाला चल रहा पीरियड खत्म होने को आया है। 23 सितंबर 2020 के दिन राहु महाराज जो है वो बुध की मिथुन राशि में से शुक्र की वृषभ राशि में जाएंगे, और केतु जो है वो गुरु की धनु राशि में से मंगल की वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो ये परिवर्तन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बुध की राशि में से जो शुक्र की राशि में राहु जा रहा है वो मृगशीर्ष नक्षत्र में से रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, और जो केतु महाराज है वो मूल नक्षत्र में से ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। और राहु और केतु ये परिवर्तन के बाद 18 महीने तक क्या फल देंगे, इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। और ये सारी बातें जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि राहु केतु का उद्भव कब हुआ, कहां से हुआ। तो एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र में से विष निकला था, अमृत निकला था। तो अमृत लेने के लिए देवों और दानवों में जंग छिड़ गई। उस जंग को रोकने के लिए संकट मोचन भगवान विष्णु खुद पधारे, और उन्होंने मोहिनी स्वरूप लिया और अमृत का बंटवारा करने की बात कही। सब मान गए। राक्षसों को संदेह था, तो राक्षसों के कुल में एक बड़ा विलक्षण राक्षस था जिसका नाम था स्वरभानु। और वो स्वरभानु राक्षस ने देवों का रूप लेके जहां देवों की पंक्ति पड़ी थी वहां बीच में जाके बैठ गया। उसको लगता था कि देवों को ही सारा अमृत बांट दिया जाएगा, हम लोग रह जाएंगे। तो वो अपना लाभ लेने के लिए बीच में जाके बैठ गया। भगवान जैसे बांटते बांटते स्वरभानु के पास आए, उसको हाथ में अमृत का आचमन करने को दिया, तभी उनकी नजरें एक हुई। उनको पता चल गया कि ये तो देव नहीं राक्षस है। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र के चक्र से स्वरभानु राक्षस का शिरच्छेद कर दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ था कि वो राक्षस अमृत पी चुका था, उसने आचमन कर लिया था। तो धड़ और सर अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों जिंदा रहे। चूंकि वो अमृत पी गया था, इसलिए भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जिंदा हो, तुम अमर हो चुके हो। तो आज से तुम 9 ग्रहों के मंत्रिमंडल में स्थान पाओगे। तब से राहु और केतु 2 ग्रह कुल मिला के 9 ग्रह बन गए। तो ये पौराणिक कथा है। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से अब हम समझना चाहें तो ये खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। सूर्य और चंद्र गति करते रहते हैं, और पृथ्वी पर से हम जब देखते हैं तो सूर्य और चंद्र उत्तर और दक्षिण ध्रुव में जहां पर एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, मतलब क्रॉस होते हैं, तब वहां पर 2 संपात बिंदु बनते हैं। वो संपात बिंदु में से उत्तर वाला संपात बिंदु जो है वो है राहु, और दक्षिण वाला जो संपात बिंदु है वो है केतु। तो वो छाया है, वो दोनों छाया ग्रह भी है, बिंदु ग्रह भी है। तो ये थी प्रस्तावना कि राहु और केतु क्या है। अब देखते हैं राहु और केतु क्या कर सकते हैं। राहु और केतु बहुत कुछ कर सकते हैं। राहु और केतु में अतुल्य ताकत है, और वो दोनों राक्षस कुल के हैं। मतलब वो ज्यादा सोचते नहीं है, ना फल देने में ना पनिशमेंट देने में। जब जब राहु और केतु वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक में केतु गए, तो उन्होंने क्या किया था ये देखते हैं। इतिहास में जरा दृष्टि करते हैं तो 1947 हमारी आजादी का दिन, 15 अगस्त 1947 की जब भारत देश की कुंडली बनती है रात के 12 बजे की, तो उसमें भी वृष लग्न है। और वृष लग्न में उस वक्त राहु था, और उसके ठीक 7वें स्थान में केतु था। और आप सब जानते हैं राहु और केतु रिट्रोस्पेक्टिव यानी वक्र गति से चलते हैं। तो तब वृषभ राशि में राहु और केतु से हमें आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के बाद के 1.5 साल बहुत दिक्कत वाले गुजरे, बहुत मुश्किलें आई। कम्युनल राइट्स हो गए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया, हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजकीय स्थितियां भी बहुत बिगड़ गई।
उसके ठीक 18 साल बाद दोबारा 1966 में राहु दोबारा वृषभ में और केतु दोबारा वृश्चिक में आए। तब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, वो रशिया गए, ताशकंद समझौता हुआ और वहां पर उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1966 वो दिन उनकी मृत्यु हो गई। आज तक पता नहीं चला कि वो हत्या थी या हार्ट अटैक। तो उस वक्त भी राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक में ही थे। अब आगे का एक उदाहरण भी देख लेते हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में सेना घुसी थी। उसके बाद कुछ समुदाय उनसे नाराज हो गया था। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या भी उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। तो उस वक्त भी राहु वृषभ राशि में था, केतु वृश्चिक राशि में। अब उसके ठीक 18 साल के बाद आया साल 2002। तो 2002 का नाम सुनते ही हमें याद आ जाता है कि उस वक्त गोधरा कांड हुआ था। 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा कांड हुआ। उसके बाद 1 साल 2 साल तक कुछ ऐसा कम्युनल रायट का माहौल चला। हिंदू और मुस्लिमों में बहुत वैमनस्य हो गया। तो उससे संभलते संभलते भी 10 साल निकल गए और उसकी असर न सिर्फ गुजरात पे पूरे देश पर पड़ी। तो हमने देखा पिछले 4 उदाहरणों से कि राहु और केतु जब जब वृषभ और वृश्चिक में जाते हैं तब तब कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण देश पे, समाज जीवन पे, पूरी दुनिया पे बहुत लंबी असर छोड़ जाते हैं। तो इस बार 2020 आ गया है, ठीक 18 साल खत्म हो रहे हैं। राहु और केतु फिर से वृषभ और वृश्चिक में जा रहे हैं। अब इसकी पूर्व भूमिका थोड़े आगे की देख लेते हैं कि अभी जब ये ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं तभी माहौल क्या है। एक तरफ हमारा चाइना से डोकलाम विवाद चल रहा है, जमीन का भूखा चाइना भारत की जमीन पे नजर जमाए बैठा है। पाकिस्तान तो हमारा परंपरागत शत्रु है ही। ज्यादा बात यह हो गई कि नेपाल जो हमारा पुराना साथी था वो भी अब चाइना की बगल में जाके बैठ गया है। ना तो हम नेपाल पे भरोसा कर सकते हैं, ना भूटान पे कर सकते हैं, ना बांग्लादेश पे कर सकते हैं, ना श्रीलंका पे कर सकते हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं उसका पूरा लाभ राहु और केतु उठा सकते हैं। और उसके कारण ये सितंबर 2020-23 तारीख के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसका पूरे समाज जीवन के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा लंबा प्रभाव हो सकता है। तो ये परिस्थितियों में भी हमें बड़ा सावध रहना पड़ेगा, कहीं चाइना से युद्ध ना हो जाए, पाकिस्तान से युद्ध ना हो जाए, कहीं भारत में भी कोई बड़े नेता के ऊपर हमला ना हो जाए। तो ये सारी चीजों को करने में राहु और केतु का ये परिवर्तन सामर्थ्य रखता है। हम लोग पूरे 12 राशियों में बटे हुए लोग हैं और ये 12 राशियों पे भी राहु और केतु का ये जो परिवर्तन होगा उसकी बड़ी असर होगी। तो हर राशि के व्यक्तियों के ऊपर राहु और केतु का वृषभ और वृश्चिक में जाने का क्या मतलब है, इसके बारे में आगे वीडियो में देखते हैं। ग्रह मंडल की सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि यानी एरिस, अ ल ई नाम अक्षर है। आपकी राशि से राहु जो है वो दूसरे स्थान में और केतु जो है वो 8वें स्थान में से परिभ्रमण कर रहा है। दूसरा स्थान जो है वो विचार भुवन है, धन भुवन है, कुटुंब भुवन है, वाणी भुवन है। तो इस दूसरे स्थान में से क्या देखेंगे? विचार को देखेंगे। लोगों के विचार एक्स्ट्रावैगेंट हो सकते हैं, मेष राशि के जातकों के, उनको बहुत विचार आएंगे, वो आक्रामक हो सकते हैं, उनको खाने का बहुत मन होगा क्योंकि वो जिह्वा का स्थान भी है, यानी उनका टेस्ट बदल जाएगा। और राहु जब की आ रहा है तो उनका टेस्ट कैसा हो जाएगा? विकृत, यानी जो नॉनवेज नहीं खाते वो नॉनवेज खाने लगते हैं, जंक फूड का चलन बढ़ सकता है, वाणी बिगड़ सकती है, मतलब आप लोगों से तुच्छकार में बात करेंगे, आपकी वाणी से असंभाषित भाषण, यानी जो ना बोलने लायक है, दूसरों को बुरा लग जाए, ऐसी बातें भी आप लोग करेंगे। तीसरा स्थान है परिवार का स्थान। परिवार में मनमुटाव हो जाए, अपने वडीलों से, बीवी बच्चों से विवाद हो जाए, तनाव हो जाए, तो ये सारा भी राहु कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राहु बुरा कर सकता है, ये धन भुवन भी है। तो धन भुवन है तो यहाँ पर राहु के आने से आकस्मिक धन वृद्धि भी होगी, बहुत पैसे आएंगे। लेकिन पैसे कमाने के लिए अनफेयर मीन्स यानी गलत रास्ते भी आपके सामने आएंगे।
और वो गलत रास्ते अपनाने से अभी तो आपको फायदा दिखेगा, लेकिन बाद में आपका नुकसान भी हो सकता है। अब देखते हैं कि वृश्चिक में यानी 8वें स्थान में केतु के आने से क्या होगा। वृश्चिक राशि 8वां स्थान काल पुरुष का 8वां स्थान है। वहां पर गुप्तता देखी जाती है, सीक्रेट्स देखे जाते हैं, मृत्यु का स्थान है, अकस्मात का स्थान है, आगजनी का स्थान है, तस्करी का स्थान है, पानी का स्थान है। तो यहाँ पर केतु का प्रवास, केतु भी रहस्यमय ग्रह है, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है। ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, ऐसे जो गुप्त साइंस है उसको पढ़ने में आपकी रुचियां आ सकती है। आप क्रिएटिव हो सकते हो। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने का मन होगा जो कि बहुत सालों से रहस्य में छिपी हुई है। दूसरा ये हो सकता है कि आप अगर वाहन चलाते हो, अकस्मात हो सकता है, आपके वाहन में ज्यादा रिपेयरिंग का खर्च आ सकता है, आप जहां पर भी टाइम दिया है वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे, तो ये भी केतु के आने से होगा। केतु का मृत्यु स्थान है। अगर जो लोग उम्र दराज है, जिनकी उम्र ज्यादा है, उन लोगों का मृत्यु भी निकट आ सकता है। बड़ी बीमारी हो सकती है, खास करके पेट की बीमारी हो सकती है। नाभि से नीचे वाली जगह शरीर के अंग जो है, किडनी जो है, गॉल ब्लैडर यानी मूत्राशय जो है, वहां की बीमारियां हो सकती है। स्त्रियों को गायनिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी राशि वृषभ यानी टॉरस। उ नामाक्षर है। आपकी तो राशि में ही राहु का परिभ्रमण हो रहा है, तो ये राहु का परिभ्रमण आपके लिए क्या लाएगा। पहला स्थान कौन सी चीजों का स्थान है। पहला स्थान जो है वो विचार भुवन है, तनु भाव यानी देह भुवन है, एपीरियंस का, लुक का, स्टेटस का, पावर का स्थान है। तो वहां पर राहु के आने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई बातें, नए कामकाज में जाएंगे। जो लोग ट्रांसफर, बदली या स्थान फेर की अपेक्षा रखते हैं, उनको स्थान फेर भी अपने इच्छित स्थल पे मिल सकता है। जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, उनको विचार में एक्सक्लूसिविटी आएगी, मतलब वो लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच लाएंगे, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अपने देखाव के प्रति, पर्सनालिटी के प्रति, कैरेक्टर के प्रति आप सजग हो जाएंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। तीसरा है शरीर का स्थान। राहु के आने से आपकी जो नियमित दिनचर्या है उसमें खलेल पड़ने वाली है। आप नियमित चाहकर भी नहीं रह पाओगे। आपकी कोशिश रहेगी डिसिप्लिन में रहे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाएगी कि आप समय चूक जाओगे। आपको आराम करने का बड़ा मन होगा, आप आलसी भी हो सकते हैं। तो ये सारे राहु के प्रभाव है। अब देखते हैं केतु वृश्चिक में जाएगा तो आपके 7वें स्थान में आएगा, और 7वें स्थान में केतु की एंट्री जब होगी तो क्या होगा। 7वां स्थान जो है वो पत्नी का है, पार्टनर्स का स्थान है, आपकी ऊर्जा का स्थान है, आपके अक्ष का स्थान है। तो वहां पर केतु के आने से पत्नी के साथ रिलेशनशिप में तनाव हो सकता है। कोई व्यक्ति पति पत्नी को लड़ा भी सकता है। वृषभ राशि के जातकों को यह संभालना है कि अपने कान किनको दे। हर किसी की बात सुननी नहीं है, अपनी अकल लगानी है, समझना है। और ये वक्त ऐसा है कि जहां पर कन्फ्रंटेशन यानी लड़ाई झगड़ा विवाद करने से, सरेंडर करने से, शरणागति लेने से ज्यादा फायदा हो जाएगा। प्रॉमिस करने से फायदा हो जाएगा, वचनबद्धता, प्रतिबद्ध होने से फायदा हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रहमंडल की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। जैमिनी क, छ और ग उसके नामाक्षर है। आपकी राशि में से राहु जो है वो 12वें स्थान में से, और केतु जो है वो 6ठे स्थान में से प्रसार हो रहा है। तो 12वां स्थान किन चीजों का स्थान है। खर्च का स्थान है, व्यय स्थान माना जाता है। 12वां स्थान जो है वो विदेश गमन का स्थान है, बंधन का स्थान है, जेल यात्रा का स्थान है, आपके विचारों को रोक देने का स्थान है, चोरी का स्थान है, और आपकी निंद्रा का भी स्थान है। तो वहां राहु के आने से क्या होगा, आपकी निद्रा कम हो सकती है, आपको बहुत सारे विचार आ सकते हैं जिसमें काम के विचार कम ही होंगे, आपको खर्च बढ़ सकता है। जो भी आपने सोचा है, आपका बजट बनाया हुआ है, वो बजट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो ये राहु का आगमन ये करा सकता है। राहु का आगमन आपको कुछ गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकता है। आप एक चीज को बचाने के लिए दूसरी चीज को सैक्रिफाइस कर लो, ऐसा भी हो सकता है। राहु के कारण आपकी मजबूरियां बढ़ सकती है, आपकी शक्तियां क्षीण हो रही है ऐसा आपको लगेगा। राहु के 12वें स्थान में आने के कारण
आपका प्रवास होगा, लेकिन वो प्रवास एंजॉय के लिए नहीं, भटकने के लिए होगा। अगर आप सेल्समैन हो, अगर आप कुछ काम करते हो, तो आप जिस काम के लिए जाओगे वो काम किए बिना वहां से वापिस आना पड़ेगा। तो ये सारा राहु का परिभ्रमण आपके लिए करेगा। हेल्थ के लिए सरदर्द का प्रॉब्लम कर सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। राहु के 12वें स्थान में परिभ्रमण करने से अनिद्रा का रोग भी आपको हो सकता है। अब देखते हैं केतु छठे स्थान में। छठे स्थान में केतु का परिवर्तन होने से आपको क्या होगा कि छठा स्थान जो है वो मौसाल का स्थान है। छठा स्थान जो है वो रोग का स्थान है, शत्रु का स्थान है। आपको सावधान रहना पड़ेगा, खान पान में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपना खाने का वक्त बिल्कुल मुकर्रर करके चलना पड़ेगा। अशुद्धियां बढ़ा सकता है, आपको रोज नहाने का मन ना करे, आपको रोज नित्य क्रिया करने का मन ना हो। आपकी माता जी के मैके से यानी आपके मौसाल पक्ष से कोई बुरे समाचार आपको विचलित कर सकते हैं। आपके कहा पैसे लेने हैं, कहीं से उगरानी आपको आने वाली है, तो वो पैसा आपको ना मिले। इस वक्त कोई विदेश व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो ना करें। विदेश प्रवास करने का भी ना सोचे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ना सोचे। अब देखते हैं ग्रह मंडल की चौथी राशि यानी कर्क राशि, कैंसर, जिसके वर्णाक्षर है ड और ह। आपकी राशि में से राहु जो है वो 11वें स्थान में से पसार हो रहा है और केतु जो है वो 5वें स्थान में से पसार हो रहा है। 11वां स्थान केतु राहु का बड़ा प्रिय स्थान है। सबसे अच्छा फल राहु 11वें स्थान में देता है। 11वें स्थान में से क्या चीजें देखी जाती है? बड़े भाई बहन का आपके साथ रिश्ता, लाभ, आपका फ्रेंड सर्कल यानी मित्र वर्तुल, आपका सोशल स्टेटस यानी आपका सामाजिक महत्व, ये सारी चीजें 11वें स्थान में से। और जो 5वां स्थान है वहां से संतान सुख देखा जाता है, वहां से विद्याभ्यास देखा जाता है, वहां से रोमांस यानी प्यार मोहब्बत की चीजें देखी जाती है, और वहां से शेयर बाजार, सट्टा, जुआ, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। तो राहु का 11वें स्थान में परिभ्रमण होने से कर्क राशि के जातकों को क्या मिलेगा? शुभ फल मिलेगा, पैसे की आमदनी होगी, आवक होगी, लाभ होगा। आपका मित्र वर्तुल बहुत बढ़ेगा, मित्रों से फायदा भी होगा। आप विदेश जाके व्यापार कर सकते हैं, विदेशियों को यहाँ बुला के व्यापार कर सकते हैं, आप मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं यानी मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हैं, शेयर बाजार का इन्वेस्ट करके लाभ ले सकते हैं। यहाँ राहु के आने से आपके बड़े भाई बहन से थोड़े तनाव की स्थितियां निर्माण होंगी, लेकिन आपको उसकी परवाह भी नहीं रहेगी। राहु के 11वें स्थान में आने से आपकी समझ विकसेगी, आपको इतना फायदा होगा, आपके लिए जो पहले बिल्कुल असंभव था वो करने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे। लेकिन अब देखते हैं केतु जब 5वें स्थान में जाता है तो केतु क्या करेगा? केतु, जो लोग संतान इच्छुक है, जिनको बच्चे चाहिए अभी, तो उनके लिए अच्छा वक्त नहीं है। अगर इस वक्त कोई महिला कंसीव करती है कर्क राशि की, तो उनको पानी की कमी हो जाना, बच्चे में कोई विकार या विकृति आ जाना, मिसकैरेज हो जाना, ऐसी समस्याएं होना बिल्कुल संभव है। बच्चे ऑलरेडी हैं तो बच्चों से आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, असंतुष्ट रहेंगे, बच्चे आपका कहा नहीं सुनेंगे, आपकी बच्चों से तनातनी हो सकती है। जो विद्यार्थी है, केतु के आने से उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। अगर आप प्यार में हो तो वहां डाउट क्रिएट होगा। अगर आपका 10 साल 5 साल से भी रिलेशनशिप है तो आज तक जो नहीं हुआ, जिस बात के लिए आज तक आपको आपकी फियांसे ने, आपकी प्रेमिका या प्रेमी ने सवाल नहीं पूछे, उसके बारे में सवाल आएंगे और आप जवाब देते देते थक जाओगे। अब देखते हैं ग्रह मंडल की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, लियो, म और ट उसके वर्णाक्षर है। सिंह राशि के लिए राहु का भ्रमण जो है वो 10वें स्थान में और केतु का भ्रमण जो है वो 4थे स्थान में हो रहा है। 10वां स्थान क्या है? सत्ता का स्थान है, कीर्ति का स्थान है, पिताजी का स्थान है, आपका सोशल स्टेटस का स्थान है, होद्दे का स्थान है, प्रमोशन का स्थान है, बिजनेस का स्थान है। और जो 4था स्थान है वो माता का स्थान है, जमीन जायदाद वारसागत मिल्कत का स्थान है, सुख का स्थान है, आराम का स्थान है, हृदय का स्थान है। तो जब राहु 10वें स्थान में से जाएगा तो राहु क्या है? एम्पलीफायर, मतलब वो चीजों को बढ़ा देगा, बिजनेस बढ़ा देगा। आप अकेले काम करते हो तो आपको एम्प्लॉई रखने पड़ेंगे, आपका काम धंधा बढ़ जाएगा।
राहु का आने से पिताजी के साथ मतभेद होंगे। अगर आप पिता पुत्र साथ में धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप डिपार्ट हो जाओगे, अलग हो जाएगा, आप अपना खुद का काम चालू कर सकते हो। राहु स्वतंत्रता का कारक भी है, बंडखोर ग्रह है, तो वो आपको लड़ाई झगड़ा करके अपने घर से अलग रहने के लिए भी मजबूर कर सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप और कोई जगह पे है, वहां भी आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, हुद्दा, आपके हाथ नीचे काम करने वाले लोग भी बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये सारी उपलब्धियों के कारण आप अभिमानी अहंकारी ना हो जाए, क्योंकि इसके कारण आपके साथ रहने वाले लोग आपसे डर के आपके साथ रहेंगे, न कि प्यार करके। तो ये एक गलत बात राहु के कारण हो सकती है। अब देखते हैं चौथे स्थान में राहु जब केतु जब जा रहा है तो केतु क्या करेगा, माता की तबीयत में थोड़ी समस्याएं लाएगा, माता के साथ भी तनाव करवा सकता है। केतु के चौथे स्थान में जाने से जो मिलकत प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के बारे में आपकी बातचीत चल रही है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट स्थगित हो जाएगी। आप चाहकर भी जमीन या प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाओगे, ना बेच पाओगे। अगर कोई कोर्ट केस चलता है तो वहां आपको नुकसानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप आराम की इच्छा रखते हो, कोई वैकेशन प्लान कर रहे हो, कहीं घूमने जाना है, तो उसमें भी केतु बाधाएं डाल सकता है। अब देखते हैं ग्रह मंडल की छठी राशि कन्या राशि वृश्चिक। तो कन्या राशि से राहु जो है वो 9वें स्थान में से और केतु जो है वो 3रे स्थान में से प्रसार हो रहा है। 9वां स्थान जो है वो धर्म का स्थान है, ईश्वर में आस्था का स्थान है, बड़े लंबे प्रवास करने का स्थान है, भाग्य के उदय होने का स्थान है। और मैंने आगे कहा वैसे ही राहु एम्पलीफाई कर देता है। राहु जब आपके 9वें स्थान में से जाएगा तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। जो चीजों को पाने के लिए आप बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे हो वो आपको आकस्मिक मिल जाएगी। राहु का एक नेचर है कि वो चीजों को आकस्मिक देता है। अगर आपने प्लान किया है, आप स्टेप फॉलो करते हो तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री आपने ली है तो आपको वो फल मिल जाएगा। आप धार्मिक हो सकते हो, आप दान धर्मादा ज्यादा कर सकते हो, धार्मिक प्रवास कर सकते हो, यात्राओं पे जा सकते हो। यहां पर आने से आपके जो वडील बंधु है, गुरु है, तो उनसे आप आशीर्वाद पा सकते हो, गाइडलाइन पा सकते हो। अब देखते हैं केतु का क्या फल मिलेगा। केतु 3रे स्थान में, वो शॉर्ट ट्रैवल का यानी टूकी मुसाफरियों का कारक है, तो आपकी टूकी मुसाफरी भी बढ़ जाएगी। आपके बड़े या छोटे कोई भी भाई बहन है तो उनसे थोड़े तनाव बनेंगे, स्पर्धा का वातावरण बनेगा। आप दौड़ोगे, आप रुकोगे नहीं, आप स्मार्ट बनोगे, आप इतना जद्दोजहद करोगे, आप थकोगे नहीं। केतु 3रे स्थान में आने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करवाएगा। 3रे स्थान में आने से आपको अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट करने का मन हो जाए, कोई साहस करने का मन हो जाए, कोई जोखिम लेने का मन हो जाए, तो ये केतु का प्रभाव है। ऐसा समझ के थोड़ी समझदारी से काम लेना, जल्दबाजी से कोई डिसीजन मत ले लेना। अब देखते हैं तुला राशि यानी लिब्रा। र और त वर्णाक्षर है। आपकी राशि से राहु का परिभ्रमण जो है वो 8वें स्थान में से और केतु का परिभ्रमण है वो 2रे स्थान में से हो रहा है। तो ये वक्त आपके लिए जरा भी अच्छा नहीं है, संभल कर रहना पड़ेगा। 8वें स्थान में राहु का जाना यानी मृत्यु का भय, अकस्मात का भय, चोरी हो जाने का भय, नुकसान हो जाने का भय, अकस्मात हो जाने का भय, ये सारी चीजें राहु के कारण 8वें स्थान में परिभ्रमण से हो सकती है। अब देखते हैं राहु के 8वें स्थान में आने से और क्या क्या होगा। आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। जिन लोगों से आप मुनाफा ले रहे हो, फायदा ले रहे हो, मदद ले रहे हो, वही लोग आपसे रिश्ता तोड़ ले। हाँ, ये पूरी चीजों में एक अच्छी चीज हो सकती है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति हो, आप कोई चीजों में जानकारी, कोई विषय में इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये राहु आपको रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा फल देगा। अब देखते हैं 2रे स्थान में केतु का आना। केतु भी एम्पलीफायर है, लेकिन इसमें आप मौन हो जाओगे, आपको बोलने का मन नहीं करेगा, आप अकेला रहना पसंद करोगे, वहीं भी वही करेगा, रिलेशनशिप तोड़ देगा। आपको खाने में अरुचि हो सकती है, फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। महिलाओं को ज्यादातर अपने परिवार से यानी ससुर पक्ष से रिलेशन बिगड़ने का योग है। आपके पैसे फंस जाए, आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो भी फिजूल हो जाए, ऐसा केतु करा सकता है। केतु परिवार से दूर जाने का योग भी कर सकता है। अब देखते हैं ग्रह मंडल की 8वीं राशि वृश्चिक।
यानी स्कॉर्पियो। न और य वर्णाक्षर है। आपकी राशि से राहु का जो परिभ्रमण है वो 7वें स्थान में हो रहा है और केतु का परिभ्रमण जो है वो आप ही की राशि में हो रहा है, वृश्चिक में ही ज्येष्ठा नक्षत्र में एंट्री कर रहा है केतु। तो राहु के परिभ्रमण से क्या होगा कि राहु जो है वो आपके 7वें स्थान में से आ रहा है, दाम्पत्य जीवन की संवादितताओं को जोखिम में डाल सकता है। राहु के 7वें स्थान में आने से आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर कुछ बड़े वक्त से कुछ घपला कर रहे हैं, कुछ चीटिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल उभर के आपके सामने आ जाएगा, आपका पार्टनरशिप टूट जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ऐसा करा सकता है। पत्नी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं आपके जीवन में बनेंगी कि आप किस पे भरोसा करो और किस पे ना करो यही आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो ये राहु का प्रभाव 7वें स्थान में है। लेकिन देह भुवन में जब आप ही की राशि में केतु आएगा तो आप में एक रहस्यमय वृत्तियों को उजागर करेगा। आप कुछ ऐसा करेंगे जिसको जानने के लिए परिवार के और अगल बगल के लोग बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप उसको छुपाओगे। आपका फायदा भी छुपाने में है। आपका जो सीक्रेट है अगर वो सीक्रेट रहेगा तो वो सरप्राइज एलिमेंट बनने वाला है आगे चल के। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि आप अपने लुक के प्रति, अपीयरेंस के प्रति, अच्छे दिखने के प्रति थोड़े निष्काळजी सेवे और निष्काळजी में रहें। लेकिन आपकी जो क्रिएटिविटी, आपका जो दिमाग है वो 100 गुना एग्रेशन से, 100 गुना एनर्जी से, 100 गुना क्रिएटिविटी से वर्क करने वाला है। अब देखते हैं ग्रह मंडल की 9वीं राशि यानी धनु राशि। सेजिटेरियस, उसके वर्णाक्षर है ब, फ, द और ड। तो धनु राशि के जातकों के लिए राहु का जो भ्रमण है वो 6ठे स्थान में और केतु का जो भ्रमण है वो 12वें स्थान में से हो रहा है। 6ठे स्थान में केतु का आना यानी आरोग्य की पीड़ा होनी, आपको पेट की दिक्कतें हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज की समस्या हो सकती है, आपकी समझदारी बिगड़ सकती है, आप खान पान का ध्यान ना रखें ऐसा हो सकता है, आपके परिवार वाले आपसे चिढ़ जाए, गुस्सा हो जाए, बार बार कहने पर भी आप डिसिप्लिन में ना रह पाए, ऐसा भी राहु के आने से हो सकता है। राहु के आने से आपके दुश्मन बनने लगेंगे, जो दोस्त है वो भी दुश्मन बन जाएंगे। उनको लगेगा कि ये आदमी बदल गया है। ये 18 महीने में आप में बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है। कुछ लोगों को लगे कि आप सेल्फिश हो गए हो, लेकिन यहाँ पर सेल्फिश से ज्यादा आप सेल्फ सेंट्रिक बनने वाले हो, खुद के बारे में सोचोगे जो पहले नहीं सोचते थे, इसलिए लोगों को लगेगा कि आप बदल रहे हो। जबकि केतु 12वें स्थान में जा रहा है। 12वें स्थान में केतु का आना यानी मोक्ष का कारण। और जब हम लोग जीते हैं तब मोक्ष नहीं पा सकते, लेकिन मोक्ष की दूसरी विभावना सोचनी पड़ती है कि जिस काम में फंसे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, जिस रिलेशन में फंसे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग डिवोर्स चाहते हैं, जो लोग प्रिजन में हैं और मुक्ति चाहते हैं, पैरोल चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उन लोगों के लिए केतु का परिभ्रमण बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को अपना देश छोड़ के विदेश जाना है उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। जिन लोगों को निंद्रा का प्रॉब्लम है, मतलब नींद नहीं आती है, तो वो लोग जागरूकता में फंसे हुए हैं, तो उनको नींद भी अच्छे से आने लगे, उनके विचार शांत हो जाए, उनको कुछ चीजों में जब समझ नहीं पड़ती थी, जो चीजें वो जान नहीं पाते थे, वो चीजें उनको जानने को मिल सकती है। ये केतु का परिभ्रमण है। इसलिए धनु राशि जातकों के लिए ये परिभ्रमण मिश्र फलदायी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, हमको संतुलन बना के डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं ग्रह मंडल की 10वीं राशि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ख और ज मूलाक्षर है। आपकी जो राशि है वहां से 5वें स्थान में से राहु और 11वें स्थान में से केतु परिवर्तित हो रहे हैं। 5वें स्थान में राहु के आने से क्या होगा, आपके लिए भी जैसे तुला राशि के लिए बताया था वैसे ही मकर राशि के लिए ये वक्त बहुत बढ़िया है। आप जो चाहे कर सकते हैं, बहुत से मौके आपको मिल सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, आपकी कुछ चीजों में जो कमियां थी वो पूरी करने के लिए आपके पास लोग आ सकते हैं, वॉलेंटियरी आ सकते हैं, स्वयं सेवक बन सकते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप यंग हो, रोमांस करना चाहते हो तो आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको अपनी इच्छित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, देश में या विदेश में प्रवेश मिल सकता है, आप पढ़ने जा सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हो, डिग्री पा सकते हो। कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा वक्त है। बस आपको संभालना क्या है, उत्तेजना, यानी ज्यादा एक्साइट नहीं हो जाना।
अपनी आपकी उत्तेजना को अगर आपने संभाल लिया, कहाँ जल्दी करना है कहाँ धीरे करना है वो अगर आपने समझ लिया, तो ये राहु का परिभ्रमण आपके लिए बहुत फलदायी है। 11वें स्थान में जहां केतु परिवर्तित हो रहा है, वो आपको कुछ लोग छोड़ के चले जाए, जेलसी से छोड़ के चले जाए, कुछ लोग आपसे बुरा व्यवहार करें, और वो पहले आप चला लेते थे लेकिन अभी आपका स्टेटस बढ़ गया है तो आप वो चलाओगे नहीं, आप कन्फ्रंट करोगे तो वो रिलेशन टूट सकते हैं, बड़े भाई बहनों से थोड़ी मनमुटाव हो सकता है। केतु के इस परिवर्तन के कारण कान का वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी स्मृति थोड़ी विभ्रंश हो सकती है, आपको कुछ चीज हुई थी और दूसरी कुछ चीज हुई है ऐसा गलत याद रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के राहु और केतु का परिभ्रमण आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं ग्रह मंडल की 11वीं राशि यानी कि तुला राशि। आपकी राशि से राहु जो है वो 4थे स्थान में से और केतु जो है वो 10वें स्थान में से पसार हो रहा है, तो ये साइकिल 180 डिग्री घूम चुका है। अब हम समझ गए चौथा स्थान कौन सा है, 10वां स्थान कौन सा है। चौथा स्थान जो है वो माता का स्थान है, आराम का स्थान है, सुख का स्थान है, हृदय का स्थान है, और जो 10वां स्थान है वो पिता का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, शिस्त का स्थान है, होद्दे का स्थान है, सत्ता का स्थान है, कीर्ति का स्थान है। तो जब राहु चौथे स्थान में जाएगा तो अवश्य ही माता की तबीयत बिगड़ेगी। राहु का चौथा स्थान में जाने से और एक चीज भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी कोई कानूनी विवाद में फंस जाए। अगर बैंक में, अगर म्यूचुअल फंड में, अगर शेयर बाजार में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसका मिलने का वक्त थोड़ा लंबा हो जाए और आपको मन में डर बैठ जाए कि हमारे पैसे डूब गए, तो ऐसा राहु के चौथे स्थान में जाने से हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है आपका रेस्टलेस हो जाओ, आपका ध्यान भंग हो जाए, आपके विचार के मुताबिक चलने से परिणाम नहीं मिल रहा है, यानी खुद पर से भरोसा कम होता लगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, तो राहु के चौथे स्थान में भ्रमण से ये सारी चीजें हो सकती है। जिन लोगों को बाईपास सर्जरी करवाई हुई है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज की समस्याएं हैं, उन लोगों को इस वक्त में थोड़ा ज्यादा संभालना पड़ेगा, क्योंकि राहु एम्पलीफाई कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट या हृदय रोग का हमला होने की भी संभावना है। अब जब 10वें स्थान में केतु है तो केतु क्या करेगा, आपके और पिता के विचार नहीं मिलेंगे, आप कोई बिजनेस में से डी फोकस होके दूसरा बिजनेस शुरू करने का सोचेंगे जो कि हितावह नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कीर्ति, अपनी प्रसिद्धि, अपने स्टेटस से नीचे उतर कर कुछ काम कर ले जिससे आपकी प्रसिद्धि बिगड़े, जिसके आपकी रेपुटेशन पे हानि हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है, कोई पुलिस का लफड़ा, कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी आपके सामने आ सकता है। राहु सामने है तो वो निपटा तो पाओगे, लेकिन आपको संभलना जरूर है। अब देखते हैं ग्रह मंडल की 12वीं और आखिरी राशि है मीन राशि। स्पीसीज 2, च, ज और थ वर्णाक्षर है उसमें। आपकी राशि में से राहु जो है वो 3रे स्थान में से और केतु जो है वो 9वें स्थान में से पसार हो रहा है। राहु का पराक्रम भाव में आना कोई बड़ी घटना नहीं है, केतु का भाग्य स्थान में जाना भी कोई बड़ी घटना नहीं है, जिसका मतलब बिल्कुल यही है कि आपके जीवन में ये 18 महीने स्टेगनेंट हो जाएगा, स्टेटस को मिलेगा, आप कुछ बढ़िया नहीं कर पाओगे, आपका कुछ बुरा भी नहीं होगा, मतलब कि ये न्यूट्रल स्थितियां है। अगर आप चाहोगे तो भी पराक्रम नहीं कर पाओगे, अगर आप चाहोगे तो भी कोई नया काम शुरू नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपके पड़ोसी से आपके संबंध बिगड़े तो आपकी मानसिक शांति का हनन हो सकता है। आपने अगर कोई पेट्स पाल रखे हैं, कुत्ता, बिल्ली या कुछ भी, तो उनकी मृत्यु से आपको अवसाद हो सकता है, कभी डिप्रेशन आने का योग भी हो सकता है। जब केतु भाग्य स्थान में जा रहा है 9वें स्थान में, तो वो आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको गुरु मिल सकते हैं या आप किसी को शिष्य बना सकते हो, आपको ज्ञान बांटने का मन होगा, आप बहुत सारी चीजों में दान कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, पैसों का दान भी कर सकते हो, आप लंबे प्रवास के लिए जा सकते हो, यात्रा प्रवास के लिए भी जा सकते हो, आपको गले की समस्या हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स की समस्या हो सकती है। जब केतु 9वें स्थान में है तो व्यसनों से बचना, बुरी आदतों से बचना। तो ये था 12 राशियों में राहु और केतु जब वृषभ और वृश्चिक में घूमेंगे तो 12 राशियों को क्या फल देंगे। मैं आशा करता हूं कि ग्रहों की गति के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन भगवान श्री गणेश आप सबके जीवन में इस राहु और केतु के परिभ्रमण से समृद्धि लाए, शांति लाए और आपको सुख